बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बकरे की कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बकरे की कलेजी ली है, तकरीबन 1 किलो मैंने बकरे की कलेजी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और 1 से 2 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दिया है और इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देती हूँ। तकरीबन हम जो है वो 2 कप कुकिंग ऑयल के लेंगे और ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। पहले फ्लेम को कर देंगे ऑन और जब अच्छी तरह हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। प्यूरी जो मैंने प्याज की बना ली है वो इसमें शामिल करूंगी। अब हम ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें ये खड़े मसाले डालूँ, तेज़पात के पत्ते हैं 3 से 4 अदद इसमें शामिल कर देती हूँ और आधा चम्मच मैंने सफ़ेद जीरे का लिया है। 2 बड़ी इलायची ली है, इनको मैंने आधे चम्मच इनका खोल लिया है, इसमें शामिल कर देती हूँ। 5 अदद लौंग है, दालचीनी है और 8 से 9 अदद काली मिर्चें हैं, जिसमें शामिल कर देती हूँ। प्याज के साथ साथ इनकी भी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। प्याज को हम ब्राउन होने का इसका इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने फ्रेश लिया है। आँच हमने लो टू मीडियम रखनी है और तेज़ हमने आँच नहीं करनी, नहीं तो हमारा प्याज और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये जल जाएगा। अब इसके अंदर मैं टमाटर प्यूरी शामिल कर दूंगी। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी मसाला शामिल करूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई साबुत धनिया शामिल करूंगी। आधा खाने का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर। हाफ कप मैं इसमें दही शामिल करूंगी और मसाले को हमने अच्छी तरह भूनना है, यानी कि हमने मसाले का पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। फ्लेम को मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि हमारे मसाले का जो दही का और ये टमाटर का जो है वो जो भी पानी है वो सारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। उसके बाद जब ये मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा तो इसके अंदर मैं कलेजी ऐड कर दूँगी। तब हमारे मसाले की बनाई होती है, हम कलेजी को अच्छी तरह धो लेते हैं। इस पानी के अंदर मैंने सिरका शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था ताकि इसकी स्मेल जो है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो अब हम कलेजी को धो लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलेजी हमने धो ली है, अच्छी तरह साफ़ हो गई है। मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। मसाला हमारा भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब मैं इसमें कलेजी डाल देती हूँ। कलेजी मैंने बकरे के लिए है। अच्छी
अच्छी तरह हमने इसको धोया है। और बहुत ज़्यादा इसमें हमने बुनाई नहीं करनी कलेजी की, नहीं तो ये सख्त हो जाएगी। पानी इसके अंदर हमने अभी ऐड नहीं करना क्योंकि इसने अपना भी पानी छोड़ना है, इसलिए हम इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। आप ज़रा चेक करते हैं, अभी भी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ। इसका पानी हमने अच्छी तरह खुश्क करके अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो सब्ज़ इलायची पाउडर डाल देती हूँ, ये खुशबू के लिए है। और काली इलायची जो है वो मैंने मोटी इसलिए डाली है ताकि वो कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाए, और छोटी इलायची का पाउडर मैंने खुशबू के लिए डाली है ताकि इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। अभी फिर मैं इसके ऊपर दोबारा ढक्कन लगा देती हूँ और कलेजी को तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए और मज़ीद पकाएंगे। फिर इसमें हम जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक हल्का सा पानी डालेंगे, इसकी ग्रेवी सी बना लेंगे। अब दोबारा मैं इसके ऊपर ढक देती हूँ इसको 4-5 मिनट के लिए। कलेजी का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, इसकी हमने बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी वरना सख्त हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, अब पानी डालूँगी जिसमें ये गल जाए, और हल्की सी हमने इसमें फिर ग्रेवी सी बनानी है। और तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखना है ताकि ये गल जाए। वैसे तो ये इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन मैंने लो टू मीडियम आंच पर इसको रखना है और ताकि हमारी कलेजी जो है वो अच्छी तरह गल जाए। अब 20 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। अब हम कलेजी को चेक करते हैं। माशाअल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चेक करती है कि गल गई है। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी गल गई है। अब मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देती हूँ। हल्का सा मैंने कसूरी मेथी को रोस्ट कर लिया था और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें हम गरम मसाला छिड़क देंगे। गरम मसाला हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी साबुत डाला है। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम आंच को कर देती हैं बंद और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने मुझे सब्ज़ जो है वो मिर्चें डालने की याद नहीं रही, इसमें हम डाल के 2 मिनट मज़ीद इसको हम दम पर रखेंगे। दो मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह ग्रीन चिली का अपना ही एक टेस्ट है अलग, और इसका अपना ही एक मज़ा है। बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। हल्की हल्की सी हमने ग्रेवी सी बना लिया है इसकी, तो ताकि ये नान या रोटी के साथ खाई जाए। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर लेती हैं। और सब्ज़ धनिया भी ऊपर छिड़क देंगे। बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।